कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। हाँ प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारे बीच रहमान चाचा उपस्थित हैं, बात करते हुए प्रकाशिक यंत्र। गौर फरमाइएगा सभी लोग, चैप्टर का नाम है प्रकाशिक यंत्र। और बच्चों, प्रकाशिक यंत्रों में हमने दो ही प्रकाशिक यंत्र आपको एक्सप्लेन किया। पूछो कौन कौन, तो बता दे रहे हैं आप लोगों को आज। एक सूक्ष्मदर्शी और दूसरा दूरदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी का डिस्क्रिप्शन किया है और दूरदर्शी का। और बच्चों, सूक्ष्मदर्शी हो या दूरदर्शी हो, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी से रिलेटेड केवल हम लोग दो प्रकार के प्रश्न सॉल्व करेंगे। वो भी कौन कौन? आवर्धन क्षमता और लंबाई का। ठीक है। और इसको बताने के बाद हम आपको विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा भी बताना चाहेंगे, क्योंकि व्यतिकरण वाले विवर्तन वाले लेसन में दे दिया था, यहाँ नहीं बताए थे हम, तो बता दे रहे हैं। पहले जो है सब सूत्र। तो देखो बेटा, जो है सूक्ष्मदर्शी, सोनी बेटा रोज नहीं आती हो, यहाँ बोर्ड पर देखो हम कैसे लिख रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी। और यहाँ दूरदर्शी, दोनों के सूत्र लिखते हैं, सूक्ष्मदर्शी के और दूरदर्शी के। गौर फरमाइएगा, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र, सूक्ष्मदर्शी का भी और दूरदर्शी का भी। तो जैसा कि आप जान रहे हो, सूक्ष्मदर्शी दो थे, सरल और संयुक्त। तो इसलिए यहां डबल डबल सूत्र रहेगा, सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। और यहाँ चाहे परावर्तक दूरदर्शी हो चाहे अपवर्तक, दोनों के सूक्ष्मदर्शी के लिए सूत्र एक ही होता है। तो पलटिए और सूत्र ध्यान दीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में यम बराबर, पहले एक सूत्र हमने डिराइव कर लिया था, उसके बाद स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और अनंत के लिए दो अलग अलग आए थे। तो सबसे पहले जो सूत्र आया था यम बराबर सरल सूक्ष्मदर्शी का, क्या आया था जरा बताइए। सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए सूत्र आया था आवर्धन क्षमता यम बराबर -d/v+d/n। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र सबसे पहले डिराइव किए थे -d/u। -d/u में d थी स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी और u थी वस्तु की दूरी लेंस से। और उसके बाद चाहे जिस प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता का सूत्र आया था बच्चों, हमने जो है दो कंडीशन के लिए निकाला था कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो याद करिए, सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए जब जो है प्रतिबिंब d पर बनता है, तब सूत्र आया था m बराबर 1+d/fe। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तब सूत्र आया था m बराबर d/fe। फार्मूले याद होने चाहिए बेटा, यही फार्मूले बताए थे कि जब जो है हमने फार्मूला एक्सप्लेन किया था सरल सूक्ष्मदर्शी कि वैसे तो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है -d/u। इधर क्लियर? ओके डन। और फिर उसके बाद बताए थे कि अगर दो कंडीशन लगा दें कि अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर रखा रहे या अनंत पर प्राप्त हो, तो आवर्धन क्षमता का सूत्र m बराबर d/fe। और जब अंतिम प्रतिबिंब d दूरी पर बने तो 1+d/fe। ये जो है सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता के सूत्र हैं। ये कब लगेगा, ये कब लगेगा, आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद बेटा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र m बराबर VO/UO × D/UE ऐसे लाए थे। याद आया?
आवर्धन क्षमता सूत्र क्या आया था, एम बराबर देखिए वीओ अपान यूओ डी अपान यूई, वी है। याद करो भाई, आप लोग डेरिवेशन कराने के बाद आपको याद नहीं रहता है, बताइए। तो आवर्धन क्षमता एम का सूत्र वीओ अपान यूओ डी अपान यूई, ये क्या था, यहां यूओ अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी, वीओ अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, डी स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी, और यहाँ यूई अभिनेत्रक लेंस से वस्तु की दूरी। या इसी को एक और तरीके से लिख सकते हो, एम बराबर m1 गुणे m2। ये क्या है, पहले लेंस की आवर्धन क्षमता गुणे दूसरे लेंस की आवर्धन क्षमता। तो ये सूत्र आया था बेटा संयुक्त सूत्रदर्शी की आवर्धन क्षमता का। दो कंडीशन इसमें भी है बेटा, जब अंतिम प्रतिबिंब जो है डी पर बने, जब प्रतिबिंब कहां पर रहे, डी पर, और जब प्रतिबिंब कहां पर रहे, अनंत पर। तो इनके भी सूत्र सेटअप किए थे। यहां देखिए, जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनता है तो एम बराबर माइनस वीओ अपान यूओ 1 प्लस डी अपान एफ ए। इसको देखो, वीओ अपान यूओ 1 प्लस डी अपान एफ ए कहां लिखे हो, ठीक है। और जब अनंत पर बनता है तो माइनस एम बराबर माइनस वीओ अपान यूओ डी अपान एफ ए, ये फार्मूला था। याद आया कि नहीं सबको, याद आया। और इस केस में संयुक्त सूत्रदर्शी की लंबाई एल बराबर वीओ प्लस यूई, ठीक है। और इस केस में लंबाई एल बराबर वीओ प्लस एफ ई। यह भी याद आया कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनने वाली कहानी हो तो सूत्रदर्शी की लंबाई का सूत्र वीओ प्लस एफ ई, इधर ओके। और जब जो है अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बने तो वीओ प्लस, याद कर। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र बच्चों हम लोगों ने डिराइव किया था। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला बोलो। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला सबसे पहले डिराइव किए थे, एम बराबर हाँ क्या, डी अपान यू। तो देखिए जरा, अब एक बार हम फिर से सबको समझा दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। सरल सूत्रदर्शी, सूत्रदर्शी दो प्रकार के होते हैं, सरल सूत्रदर्शी और संयुक्त सूत्रदर्शी। अगर कभी सरल सूत्रदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है तो याद रखिए माइनस डी अपान यू। और हम पूछ रहे हैं खगोलीय का हमको बताया जा रहा है डी अपान यू, बैठे हैं। तो सरल सूत्रदर्शी का जो है सूत्र होता है माइनस डी अपान यू। दो कंडीशन लगती है कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो सूत्र हो जाता है माइनस डी अपान एफ ई, और जब जो है अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो 1 और जुड़ जाता है, 1 प्लस डी अपान एफ ई। फिर जब जो है संयुक्त सूत्रदर्शी हो तो याद रखिए इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र माइनस वीओ अपान यूओ इंटू डी अपान एफ ई होता है, डी अपान यूई। दो कंडीशन लगती है, अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता का सूत्र माइनस वीओ अपान यूओ डी अपान एफ ई हो जाता है, और अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बने तो माइनस वीओ अपान एफ ओ ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपान एफ ई हो जाता है, इधर ओके। और अगर खगोलीय दूरदर्शी हो या परावर्तक या अपवर्तक दूरदर्शी हो, दोनों प्रकार के दूरदर्शी के लिए याद रखिए आवर्धन क्षमता एम का सूत्र हमेशा के लिए माइनस एफ ओ अपान यूई। और यह सूत्र जो हम डिराइव कर चुके हैं, जो पढ़ा दिया करे वो सब आप रटे रहा करो बेटा। तो माइनस एफ ओ अपान यूई के लिए दो कंडीशन बनेगी, अंतिम प्रतिबिंब जब जो है
डी दूरी पर बने और जब अंतिम प्रतिबिंब श्रांत नेत्र अवस्था में रहे। जब अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बने तो आवर्धन क्षमता का सूत्र माइनस FO अपान FE 1 प्लस FE अपान D और लंबाई L बराबर FO प्लस UE। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो M बराबर FO अपान FE और आवर्धन क्षमता का सूत्र FO प्लस FE। ये जो है फार्मूले होंगे। माइनस वगैरह यूज नहीं किए जाते हैं क्योंकि अदिश राशियां नहीं है। तो ये आवर्धन क्षमता के सूत्र हैं और जैसे हमने आपको बताया उस तरह से आपको रटा रहना चाहिए। तो खगोलीय दूरदर्शी के लिए रियल में आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? माइनस FO अपान UE, जिससे अनंत वाली स्थिति में बनता है माइनस FO अपान FE और वैसे स्थिति में माइनस FO अपान FE 1 प्लस FE अपान D। संयुक्त दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? याद किए रहिए माइनस VO अपान UO D अपान UE। और जब जो है स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब बने तो आवर्धन क्षमता का सूत्र याद रखिएगा माइनस VO अपान UO ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस D अपान FE। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता का सूत्र याद रखना माइनस VO अपान UO D अपान FE। और सरल सूत्रदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र माइनस D अपान U। और जब जो है अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो माइनस D अपान F। और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी पर बने तो माइनस 1 प्लस D अपान F। तो ये सारे सूत्र आप याद रखिएगा, यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही लेंस है। तो ये आवर्धन क्षमता के और लंबाई के सूत्र है, सरल सूत्रदर्शी और संयुक्त सूत्रदर्शी। प्यारे बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं और 1 to 1 लगवाते हैं। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 20, अब दृश्यक की फोकस दूरी बताओ। एक चीज सुन लो जरा, जब कभी कोई कंडीशन ना दिया रहे, चाहे सूत्रदर्शी रहे चाहे दूरदर्शी, तो आवर्धन क्षमता पूछे या दे तो जान लेना वो श्रांत नेत्र अवस्था वाली है। क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन में ना कंडीशन दे तो आवर्धन क्षमता हमेशा कौन वाली रहेगी? श्रांत नेत्र अवस्था वाली रहेगी। ये अंडरस्टूड रहे, ठीक है, यूनिवर्सल बात है। तो देखिए, एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 दिया है, तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता M बराबर 10। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो दिया है राइट कर रहे हैं। नेत्रिका की फोकस दूरी 20, FE बराबर 20 और कह रहा है अब दृश्यक की फोकस दूरी बताओ। FO पूछ रहा है, खगोलीय दूरदर्शी की बात है, M बराबर 10 है। आप जानते हो M बराबर FO अपान FE होता है और इसलिए FO बराबर 10 FE का मान रख दीजिए 20/200 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। तो ये हमारे पास जो है 200 सेंटीमीटर अवदृश्य। खगोलीय दूरदर्शी के अवदृश्यक व नेत्रक की फोकस दूरियां 100 व 10 है। प्यारे बच्चों मेरे साथ लगाते रहो, अवदृश्यक 100 और अभिनेत्रक 10। मेरे साथ लगाते रहिए, अवदृश्यक 100 और 10 है। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता बताओ। M बराबर क्या होता है? FO अपान FE। हल करने पर कितना आ गया? 10। कोई डाउट किसी को? हाँ, अगला चलो, सवाल नंबर 3। ध्यान से थोड़ा तेज बोलो। दो उत्तल लेंसों की फोकस दूरियां 0.3 मीटर व 0.05 मीटर है। ध्यान से सुनिए जरा, दो उत्तल लेंसों की फोकस दूरियां 0.3 मीटर व 0.05 मीटर है, ऐसा सवाल कह रहा है। ध्यान सुनिएगा, इनसे दूरदर्शी बनाया गया है। तो जब दूरदर्शी बनाया गया है तो ये FO और FE बनेंगे और आप जान रहे हो कि 0.3 मीटर और 0.05 मीटर, इसका मतलब 0.3 और 0.05 का मतलब बेटा 30 सेमी और 5 सेमी। मीटर से सेंटीमीटर बदल दिए। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। M बराबर बताना है, M बराबर FO अपान FE 30/5 माने 6। और क्या पूछ रहा है? लेंसों के बीच की दूरी बताओ। लेंसों के बीच की दूरी L बराबर FO प्लस FE। आप समझ गए, 30 + 5 कितना आ गया? 35 सेमी। क्वेश्चन नंबर 4, जब एक दूरदर्शी को समान आंख के लिए समायोजित किया जाता है तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी 80 सेमी, ठीक है।
दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 19 है। तो देखो इधर लेंसों के बीच की दूरी 80 सेमी, L बराबर 80 माने FO प्लस FP बराबर 80 एक समीकरण। आवर्धन क्षमता 19 है, M बराबर 19 माने FO बटा FE बराबर 19। एनी डाउट? तो FO बराबर 19 FE। एनी डाउट? समीकरण 1 और 2 से ध्यान से देखिए, 1 व 2 से इस FO का मान इसमें रख दें तो FO प्लस FE बराबर क्या है 80। FO का मान क्या है 19, FE प्लस FE बराबर 80। जोर से बोलो 20, FE बराबर 80। जोर से बोलो FE बराबर 4, इसलिए FO बराबर 19 FE होता है। 19 गुणे 4 76। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। हमारे साथ लगाते रहो तेजी से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। एक खगोलीय दूरदर्शी हाँ, दूरस्थ वस्तुओं के लिए कोणीय आवर्धन 5 है। खगोलीय दूरदर्शी का दूरस्थ वस्तुओं के लिए कोणीय आवर्धन 5 माने कोणीय आवर्धन M बराबर 5। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। अवदिशक व अवनेत्रक के बीच की दूरी 36, इसी सवाल की बहन है। FO प्लस FE बराबर 36, चूंकि M बराबर 5 इंप्लाइज FO अपान FE बराबर 5, FO बराबर 5 FE। कोई डाउट नहीं समझे? फिर बताए M बराबर 5 दिया है, आवर्धन क्षमता सूत्र क्या होता है FO अपान FE कितना दिया 5, FO बराबर ध्यान दो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से FO की जगह 5 FE प्लस FE बराबर 36, 6 FE बराबर 36, FE बराबर 6। एक आंसर आ गया। FO बराबर 5 FE है तो 5 गुणे 6 30। इधर क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6। एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर। हाँ, एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14। देखो अब छठा, सातवां, आठवां 3 सवाल कठिन है। कई सवाल कठिन बोल रहे हैं 3, ध्यान सुनना। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 और श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25। तो देखो सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता 25 और लंबाई 14, 2 चीजें दिया है, लेकिन ये सूक्ष्मदर्शी की है। नेत्रिका की फोकस दूरी 5, FE दिया है 5। ध्यान देते रहना, जो दिया पहले लिखते जा रहे हैं। वस्तु की अभिदिशक से दूरी, वस्तु की अभिदिशक से दूरी UO है ना, पूछ रहा है। अभिदिशक की फोकस दूरी FO पूछ रहा है। चले तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि L बराबर कितना दिया है 14, L का सूत्र क्या होता है VO प्लस FE। VO प्लस FE की जगह तुरंत देखो VO बराबर 9 से आ गया ना 9। अब M का सूत्र लिखें, चूंकि M बराबर 25, M सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है VO अपान UO 1 प्लस D अपान FE। याद आया? किसका बार बोला है? सूक्ष्मदर्शी का। VO 9, UO नहीं पता, 1 प्लस D 25, FE 5। गौर फरमाइएगा, 9 बटा UO गुणे 5 5 25 5 है तो UO बराबर 9 6। अच्छा 54 बटा 25, 54 बटा 25। कोनो दिक्कत? 4 चौक 16, 4 पंचे 20 से 21, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 से 21, 2.17। ठीक है। और क्या निकाले कहा है? अभिदिशक के फोकस दूरी
यफो 1/Fo बराबर 1/BO माइनस 1/UO। धर ले, चलिए 1/VO, VO कितना आया है 9, ये है VO यार, दादा UO माइनस 54/25, ऐसे तो ये 1/9 प्लस 25/54, लघुत्तम 54, 9 6 25 31, Fo बराबर भाग दे लेगा इधर। ओके जल्दी नोट करो।